नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। इस वक्त राजस्थान के अंदर युवाओं हैं वो काफी ज्यादा सक्रिय हैं। क्यों? क्योंकि उत्कृष्ट क्लासेस में कल रात को जो घटनाक्रम हुआ था उसको लेकर के प्रदेश में सियासी माहौल है वो भी ज्यादा गर्मा चुका है। युवा है लगातार विरोध कर रहे हैं। कुछ युवा नेता हैं जो उत्कर्ष क्लासेस जयपुर में जो गोपालपुरा के पास स्थित है वहां पर सुबह से ही नहीं बल्कि कल रात से लगातार विरोध कर रहे हैं, जिनमें निर्मल चौधरी है, विनोद जाखड़ है, लगातार वहां पर मौजूद हैं। सुबह से लेकर शाम तक विरोध कर रहे थे। सुबह भी वहां पर मौजूद थे, पुलिस का जमावड़ा वहां पर मौजूद था। आखिर उत्कर्ष क्लासेस में क्या हुआ? क्यों क्यों कोचिंग संस्थान है वो इस जगह से प्रतापनगर जहां पर सरकार की ओर से फैसिलिटी दी गई है वहां पर क्यों शिफ्ट नहीं कर रहे हैं? आखिर क्या कारण था सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से? हमारे साथ मौजूद है गेस्ट बीजेपी की ओर से नमित जैन है। नमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस की ओर से गोविंद जी है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गोविंद जी। सबसे पहले शुरुआत कर लेते नमित जी से। नमित जी, स्टार्टिंग नोट लेंगे, आखिर क्या कारण रहा कि क्लासेस है इस जगह पर मौजूद हैं? सरकार की ओर से कई बार कह दिया गया है कि प्रतापनगर कोचिंग सेंटर बन चुका है, वहां जाकर शिफ्ट होइए, लेकिन फिर भी कोचिंग सेंटर्स के संचालक है लगातार यहीं पर स्टे करे हुए हैं। जी रौनक जी, देखिए कि जिस तरह से कोचिंग संस्थान चल रहे हैं अभी, जो एक हब बना हुआ है कोचिंग हब जिसे हम कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि चौराया गोपालपुरा तक, वहां तक कुछ सारे कोचिंग संस्थान हैं। इससे पहले लालकोटी हुआ करते थे, लेकिन जयपुर में पहले इतना कोचिंग का चलन नहीं था। यहाँ नामी गिरामी दो तीन कोचिंग सेंटर ही हुआ करते थे। और राजस्थान में हम कोचिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा कोचिंग सेंटर कोटा में हुआ करते थे। कोटा एक कोचिंग हब बन गया था। लेकिन आप देखिए कि पिछले एक दो साल से, आप 2 वर्षों से मानिए कि जयपुर की तरफ युवाओं का बहुत ज्यादा रुख हुआ है। क्योंकि जयपुर राजस्थान की कैपिटल है, राजधानी है। तो बच्चों को यहाँ बहुत कुछ मिलता है, घूमने की जगह भी है। और यहाँ का थोड़ा सा जो कल्चर बात करें हम, तो दिल्ली बम्बई से मिलता जुलता है। तो स्टूडेंट यहाँ ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन आप बात कर रहे हैं कोचिंग अब जो बनाया गया है प्रताप नगर में, उसकी पहले भी बात हो चुकी है 3 से 4 बार। तो जो कोचिंग संस्थान वाले वो कहते हैं कि बड़े जो 5 6 कोचिंग वाले हैं कि वो जितना एरिया है वहां तो हम अकेला एक कोचिंग संस्थान के लिए भी नाकाफी है। यानी जो बनाया गया है, जहाँ जी। एक कोचिंग सेंटर में 8 8 10 10 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहां पे ये हो पाना असंभव सा लगता है। तो सरकार ने बनाया है, पिछली गहलोत सरकार ने बनाया, अच्छी जगह बनाई थी, ऐसा नहीं है। लेकिन कोचिंग वाले कहते हैं कि हम हमारी खुद की जगह जाएंगे। तो सरकार इस पर विचार कर रही है कि कोई एक ऐसा बड़ा एरिया जहाँ 10 20 बीघा में हो, वहां पे, या पहले बात की जाती थी महिंद्रा सेज की। लेकिन युवा शहर से दूर नहीं जाना चाहते। शहर के नजदीक ही कोई ऐसी जगह हो जहां पर ये सब कुछ बन जाए, या जिनके पास जमीनें हैं कोचिंग संस्थान वालों के, वो बन जाए। लेकिन हम बात कर रहे हैं कल की घटना पर। तो कल की जो घटना हुई वो दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोचिंग संस्थान वाले जो केवल शिक्षा के लिए बने हुए हैं, उनका उद्देश्य शिक्षा है लेकिन पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो इनको ये जो बेसमेंट में दिल्ली हादसा हुआ था कि जी। बेसमेंट में पानी बढ़ने से उस समय, तो हमें इससे सबक लेना चाहिए। और सरकार जो नगर निगम है, शहरी सरकार है, वो इस पर जांच कर रही है, जांच कमेटी बना दी गई है। और जो कोचिंग संस्थान में यहाँ जी। हुआ वहां उसको सील कर दिया गया है। और आने वाले दिनों में देखिए आप, हम पूरी गाइडलाइन जारी कर रहे हैं इस पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको लेकर नई गाइडलाइन ला रही है। और जयपुर ही नहीं, कोटा में भी आज कार्रवाई हो गई है। कोटा में जितने कोचिंग सेंटर है वहां टीमें पहुंच चुकी है, वहां नगर निगम की जो वहां की लोकल टीम है वो पहुंच चुकी है, उनकी जांच चल रही है। पानी के सैंपल लिए जा रहे हैं, सीवरेज का देख रहे हैं। नाले के पास कुछ कोचिंग सेंटर बने हुए हैं, उन कोचिंग सेंटरों को भी नोटिस दिया जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ से आपके कोचिंग सेंटर को शिफ्ट कर लीजिए। तो ये जो घटना हुई, जी। तो इस पर विचार कर रहे हैं हम कि कैसे इस तरह की घटना आगे नहीं हो। जी गोविंद जी, जी आपका स्टार्टिंग नोट इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए रौनक जी, जी। सबसे पहले तो जो कल जयपुर में जो घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, जी। वो बेहद चिंताजनक है। ऐसी घटनाओं को लेकर सरकार को और प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। इस मामले में जिस तरह से सरकार की भूमिका आ रही है और जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका आ रही है, वो बड़ी ही बेहद चिंताजनक है। कल मैंने दो अधिकारियों के बयान सुने, टीवी स्क्रीन पे देखे भी,
जो एक महिला अधिकारी थी वो बीच में बोल रही थी, और जिनसे सवाल पूछा जा रहा था उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था। इस तरह की घटना देखी, जो इस ओर इशारा करती है कि जो कोचिंग सेंटर्स के मालिक है, जो जी कोचिंग चलाते हैं, उन लोगों का कहीं ना कहीं सरकार से या प्रशासन से कोई ना कोई कनेक्शन इस तरह का दिख रहा है कि इतनी बड़ी दुर्घटना जो घटी, ये बड़ा हादसा हो सकता था रौनक जी। लेकिन चलिए, ईश्वर का धन्यवाद, या फिर युवाओं की जो हौसलों की लड़ाई है, उसको हम मानेंगे कि इस तरह की घटना नहीं हुई और सब सकुशल है। ऐसे में सरकार, जो अभी मेरे सत्ता पक्ष के साथी प्रवक्ता है, वो कह रहे थे कि हम नई गाइडलाइन बनाएंगे। जी अरे भाई, जो हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जो गाइडलाइन है वो तो लागू कीजिए, आपकी जो केंद्र की गाइडलाइन है उसको तो लागू करवाइए। 1 साल इनकी सरकार को हो गया, बार बार सीकर देख लीजिए, कोटा देख लीजिए, जयपुर देख लीजिए, कोचिंग जो संचालक है वो अपनी मनमर्जी मनमर्जी चला रहे हैं। बेसमेंट में जी क्लासेस चला रहे हैं, क्षमता कम है उनको बिठाने की, लेकिन ये ज्यादा बिठा रहे हैं। वहां हवा नहीं जा रही है, पानी नहीं मिल रहा है सही तरीके से पीने का, कोई सुविधाएं नहीं है। तो इसको मैं तो ये कहूंगा कि सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी कोचिंग्स को जी बंद करना चाहिए, बैन करना चाहिए। नमित जी, फिलहाल ये सवाल उठ रहा है कि क्योंकि जब मैं पूरे दिन से मैं भी कवरेज वहां कर रहा हूँ, संख्या को लेकर सवाल है वो तो उठा ही है। वहां पर बच्चों का ये भी कहना है कि पूरे क्लासरूम में केवल जाने का दरवाजा एक ही है, आने का भी एक ही है, और जो स्ट्रेस बनी हुई है वो भी इतनी काफिल नहीं है कि अगर कोई बड़ा हादसा हो तो बच्चे वहां से सकुशल निकल पाए। सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है, आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है कि सरकार कोचिंग संस्थानों के ऊपर एक्शन है वो नहीं ले पा रही है? फायर एक्सटेंशन को लेकर आप देख लीजिए, तमाम बच्चों की सुरक्षा को लेकर देख लीजिए, आखिर ऐसे कारण क्या हो रहे हैं? सरकार बनने के बाद 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन कोचिंग संस्थान है वो जस के तस नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं, निगम अपना काम सही से नहीं कर पा रही है। क्या कारण है इसके? जी रौनक जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरे साथी तो राजनीति की पूर्वाग्रह से ग्रसित है, मैं इनके ऊपर कुछ नहीं बोलूंगा। 5 साल इन्होंने हमारे जो बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे हैं उनके 19-19 पेपर नीलाम करके बेचकर खा गए। तो मैं ऐसी पार्टी के प्रवक्ता से का सवाल का जवाब भी देना पसंद नहीं करूंगा जो नहीं, आपने सवाल सवाल मेरा किया। उनसे भी वो रहेगा, क्योंकि ऐसी बात बिल्कुल, नहीं कि आपका इनकी सवाल सरकार के बिल्कुल समय वाजिब भी है। ये चीज थी। देखिए, जी पिछले जी बताएं। 5 साल इनकी सरकार रही, जी ये कोचिंग वाले इन साल भर में नहीं पनपे। एक भी नया कोचिंग सेंटर साल भर में नहीं खुला है। जी जी जो 5 साल पहले से जो कोचिंग सेंटर चले आ रहे हैं, इनके राज में, कांग्रेस के राज में तो सुसाइड भी हुए हैं बहुत सारे। हमने उन हम्म। पर लगाम लगाई है। आप देखिए, जो पिछले 5 साल में सुनने को मिला था, कोटा में 50 बच्चे मर गए, सीकर में 30 बच्चे मर गए, आज वहां फांसी लगा ली, आज वहां उनको रोका है। और जो आपका सवाल है वो वाकई में चिंताजनक है कि जिस तरह से कोचिंग संचालक निकलने का रास्ता है, 1000 बच्चे अंदर पढ़ाई कर रहे हैं और कल ना कोई दुर्घटना घटित हो गई, आग लग गई, तो बच्चे बाहर कैसे निकलेंगे? जी तो इस पर विचार बिल्कुल करना चाहिए। और नगर निगम की जो यहाँ की जो शहरी सरकार है उस पर, दोनों जो हेरिटेज और ज्यादा कोचिंग सेंटर ग्रेटर नगर निगम में है, और जो जी सौम्या गुर्जर जी यहाँ की महापौर है, उनका जी बयान भी आया है कि हम इन पर आने वाले 1-2 दिन में कार्रवाई कर रहे हैं। सभी कोचिंग संचालकों को कह दिया गया है कि आप आपके यहाँ सर्वे कराइए। और जो निगम की टीम है, जो निगम के अधिकारी है मानसरोवर जोन के, वो है लक्ष्मीकांत जी कटारा, वो जी लगातार जी अपनी टीम के साथ वहां बने हुए हैं। उस कोचिंग सेंटर के अलावा जितनी भी कोचिंग है, आप देखिए, कम से कम 70 से अच्छी कोचिंग सेंटर है। इसके अलावा जो हॉस्टल बने हुए हैं, जो पीजी बने हुए हैं, उनकी भी जांच की जा रही है कि एक बिल्डिंग में 300-300 बच्चे रह रहे हैं, तो निकलने का और एंटर करने का एक ही रास्ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो कल की घटना हुई है, वाकई में इसने जगा दिया है, सरकार ही नहीं, नहीं नमित जी, आम बात व्यक्ति। वो नहीं है, बात है कि एक्शन है, निगम ले रही है, वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी घटनाक्रम होने के बाद ही आकर निगम है वो एक्शन क्यों लेती है? चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे सरकार बीजेपी की रही हो, दोनों से मेरा सवाल है कि एक्शन हमेशा घटनाक्रम के बाद ही क्यों होता है? पहले क्यों सरकार है, दोनों की सरकार आपकी रही है, चेत नहीं पाती? जी रौनक जी, बिल्कुल ये विषय आप जो कह रहे हैं, अब देखिए कि स्थिति है, पहले जी कोचिंग सेंटर नहीं थे। जब भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की सरकार थी, तब लालकोटी में 8 से 10 कोचिंग सेंटर हुआ करते थे। इन 5 वर्षों में कोचिंग वाले आए, इन्होंने जी बिल्डिंगें बनाई या किराए पर ली,
लेकिन अब जो हो चुका है आगे नहीं होगा। हम आगे के अगर भविष्य की बात करते हैं तो जी ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। और ये तो बहुत इससे बड़ी विकराल घटना भी हो सकती है। 800 बच्चे पढ़ रहे हैं, मान लो गैस लीक हो गई, आग लग गई, छत गिर गई, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उनका एग्जिट पॉइंट जो होते हैं जहां से बच्चे निकलते हैं, कम से कम भी 3 से 4 द्वार होने चाहिए, या बड़ी जगह पे होना चाहिए जहाँ ग्राउंड हो, पार्किंग हो। ये सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और इसको लेकर सरकार वाकई में चिंता में है। कल की जो घटना हुई उसके बाद ऐसा नहीं है कि इसको ढक दिया गया है। घटना, दुर्घटना, ये सब वास्तविकता पे निर्भर करता है कि वस्तु स्थिति पर निर्भर करता है क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं आने जी वाले समय में ये जितनी भी इनकी गलतियां है कोचिंग सेंटर वाली की, उनको दूर किया जाएगा, उनको नोटिस दिया जा रहा है। और जहां जहां भी जो बड़े कोचिंग वाले हैं, मान लो चाहे कोई सा भी कोचिंग सेंटर हो, अगर उसको सील करना पड़ा तो सील भी करेंगे। हम्म, जी रौनक ठीक जी। है। जी 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 गोविंद जी, मैं आपसे मेरा सवाल है कि मुख्यमंत्री गहलोत का हाल ही में स्टेटमेंट आया कि कोचिंग सेंटर्स जो बने हुए हैं गोपालपुरा के वहां पे, उनको प्रतापनगर शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन जब आपकी सरकार थी तो आप लोगों ने ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया? देखिए रौनक जी, हमने जी कानून बनाया, हमने इनको जगह उपलब्ध करवाई, जी उसके बाद हमारी सरकार है वो चली गई थी। अब मेरे सत्ता पक्ष के प्रवक्ता साथी अभी बोल रहे थे जी कि कांग्रेस राज में ये कोचिंग ज्यादा खुली है। बिल्कुल, क्योंकि हमने शिक्षा को लेकर काफी अच्छा काम किया है। हमारे उस टाइम के शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा जी ने बहुत अच्छा काम किया है। उसी का परिणाम है कि आज इतनी सारी शिक्षा को लेकर जी कोचिंग्स वगैरह खुली है। लेकिन इनका काम जो आरोप लगाने का काम है वो कभी बंद नहीं होगा। इनकी 1 साल सरकार आए हुए हो गई। मैं आपके माध्यम से इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने या इनके शिक्षा मंत्री ने 1 साल में एक भी बार कोचिंग्स जी को लेकर या उनके जो मालिक है, जी जो नमित जी, उनके एक मिनट। ओनर है, उनके साथ कोई बैठक ऐसी की है जिससे कि युवाओं के भविष्य के साथ जिस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, युवा मानसिक रूप से परेशान है, वो आत्महत्याएं कर रहा है, वो उसको बैठने के लिए सही ढंग से जगह नहीं मिल रही, उन सब चीजों को लेकर एक बार ये अपना पक्ष तो रखें और बताएं जी जनता नमित जी को, कुछ बोलना आप चाह रहे सबको हैं जी। बताएं। एक मिनट गोविंद जी, नमित जी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी। नमित जी बताएं। जी रौनक जी, बिल्कुल सही कहा मेरे मित्र जो कांग्रेसी प्रवक्ता है इन्होंने, कि वाकई में जो गोविंद सिंह डोटासरा जी थे, उन्होंने शिक्षा को लेके उनका जो नाम है वो इतिहास में लिखा जाएगा। लेकिन काले अक्षरों में जिस तरह से उन्होंने कोचिंग का बाजार चलाया, कलाम कोचिंग जिस तरह से पैसे में बेचा गया, जिस तरह से भविष्य बेचा गया छात्रों का, राजस्थान ने पिछले एक मिनट 5 साल रौनक जी, को मैं काले अक्षरों रौनक में जी लिखा मेरी जाएगा। मेरी मेरी जिस तरह बात से सुनिए रौनक आपके जी, एक राज मिनट। में 19 रौनक उन्नीस जी, पेपर जी नीलाम कर दिए रौनक गए, जी, बच्चों ये को दर दर भाजपा भटकना के पड़ा, प्रवक्ता जिंदगी बर्बाद ये कर दी गलत हमारे आरोप छात्राओं लगा की। रहे हैं। पहली बात, 1 मिनट इनको रोक दीजिएगा, आप मेरी जी जी बात गोविंद जी, सुनिएगा। जी एक ये मिनट नमित जिस जी, जी जिस गोविंद जी। कलाम कोचिंग जिस जिस कलाम कोचिंग का ये जिक्र कर रहे हैं, ना तो वो डोटासरा जी की है और ना डोटासरा जी से उसका कोई लेना देना नहीं है। इनकी सरकार है, आप जांच करवाइए। आपने गोविंद जी ईडी भेजी बिल्कुल, थी, क्या हुआ? मैंने कब नहीं, कहा, आपने गोविंद जी मैंने कब कहा, आपकी, एक गोविंद मिनट जी मेरी बात मैंने सुनिए। कब कहा ईडी कि ईडी कलाम ने कोचिंग ईडी ने डोटासरा जी मैं की है। मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी एक मिनट, बात एक एक सुनिए। करके बोलिए ईडी आप। ईडी आई थी, ईडी आई थी, ईडी जांच कर रही है। आप जी करिए ना, मना किसने किया है? आपकी सरकार है, एजेंसियां आपके पास है। अगर आपको लगता है, आप बार बार कह रहे हो काले अक्षरों में, काले अक्षरों में तो आपके शिक्षा मंत्री का इतिहास लिखा जाएगा, जो इस तरह की वाहियात बयानबाजी कर रहे हैं, जिनको पता नहीं है मुझे क्या बोलना है। वो कभी महिला शिक्षकों को लेकर जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, कभी वो किसी चीज के लिए बोल रहे हैं। आप अपने गिरेबान में झांकिए। हम तो कह रहे हैं, हमारे शिक्षा मंत्री ने बार बार, पूर्व शिक्षा मंत्री ने बार बार गोविंद जी कॉलर पूरे कॉलर पूरे पकड़ के हिंदुस्तान कहा को है। पता है। सुनिए, एक सबसे मिनट, एक ज्यादा कॉलर आप पकड़ दोनों के, मुद्दे पर एक रहिए। मिनट, मुद्दा पिछले एक 5 साल जी में जिस तरह से मेरी विद्या के मंदिर को मुझे आपने बोलने पैसे का दीजिए। मंदिर बना दिया, केवल पहले तिजोरी मेरी समझ मेरे कर को रखा बोलने आपने। दीजिए। एक किस मिनट तरह से नमित जी, पेपर नमित जी एक नीलाम मिनट। किए गए, नमित जी, कितने बच्चों ने नमित जी सुसाइड मेरी किया, बात पूरी होने कितने दीजिए। बच्चे नमित एक मिनट, नमित का जीवन नमित बर्बाद जी, हो गया। नमित जी मेरी नमित नमित बात एक पूरी मिनट, एक होने मिनट, दीजिए। गोविंद जी को फिर बोलने आप दीजिए सर। बोलिएगा, फिर आप बोलिएगा। हमारे एक जो मिनट पूर्ववर्ती शिक्षा मंत्री है गोविंद डोटासरा, जी उन्होंने खुले मन से यूं कॉलर पकड़ के और इनको कहा है कि भाजपा वालों की हिम्मत है, औकात है, तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए, मेरी जांच करवा ले, जिससे करवानी है करवाए। अगर मैं दोषी बिल्कुल पाया जाता हूं तो सजा के लिए तैयार हूं। तो आप किस तरह की बात कर रहे हैं?
आप अपने बिल्कुल जल्दी गिरेबान पकड़ में में झांकिए, आएंगे, एक चिंता साल हो मत गए, करिए। जो एक भी साल दोषी हो होंगे, गए। नमित जी जो भी दोषी नमित जी होंगे का 2 देखिए, महीने बिल्कुल बिल्कुल नमित जी क्या जल्दी कहना पकड़ में चाहते आएंगे। हैं, एक मिनट नमित जी, हाँ आप बताएं। जी देखिए, जल्दी पकड़ में आएंगे जो भी दोषी है। जी जिन लोगों ने शिक्षा के मंदिर को पैसे की तिजोरी समझा, पूरी पिछले 5 साल में 19 पेपर नीलाम किए गए, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया गया। 19 साल का युवा 25 का हो गया, घर वालों ने उसकी शादी कर दी, वो शिक्षक बनता, पटवारी बनता, या फिर और कुछ बनता, लेकिन वो नहीं बन पाया, क्योंकि वहां पर तो कुंडली मार के बैठे हुए थे बड़े बड़े मगरमच्छ, इनकी पार्टी के नेता, जिनके नाम आए। दो तिजोरी तिजोरी की 2 चाबी में से एक चाबी किसके पास गई? सारा। और इन्हीं के खुद के डिप्टी सीएम जो रहे हुए हैं, जिनको ये नेता मानते हैं, जो सचिन पायलट जी है, उनको अजमेर से लेकर जयपुर तक पैदल मार्च निकालना पड़ा। तो इन्हीं के नेता इन पर सवाल उठा रहे थे, तो हम तो उठाएंगे ही, क्योंकि इन्होंने किया है पिछले 5 साल में जिस तरह से राजस्थान का युवाओं का भविष्य बर्बाद किया इन्होंने। इनको छोड़ेंगे नहीं, हम नहीं, भगवान भी देख रहे हैं। और लेकिन जो जांच एजेंसियां है, वो इनको पकड़ पकड़ कर निकालेगी, और जो कॉलर पकड़ने की बात कर रहे हैं, वो कान पकड़ते नजर आएंगे। जी। चलिए, इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करें, निगम ने कार्रवाई तो कर दी, कोचिंग संस्थान को सील भी कर दिया, लेकिन जो विद्यार्थी वहां पर पढ़ रहे थे उनको लेकर अब आगे सरकार के पास क्या प्लान है? क्योंकि जितने दिन कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे उतने दिन वो बच्चे क्या करेंगे उनका, क्योंकि कई बच्चों से मैंने खुद ने बात की थी, उनके एग्जाम फरवरी के अंदर हैं। अब उनकी क्लासेस अगर 10 दिन भी बंद रहती है तो उसके लिए सरकार के पास क्या प्लान है इन बच्चों के लिए? जी रौनक जी, इसके लिए भी जांच कमेटी बना दी गई है। और जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल वाकई में अच्छी बात है कि वो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। और आप देखिए, कल या परसों में, 1 या 2 दिन में इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। प्रथम दृष्टया जो है, उनको बोला गया है, जो कोचिंग सेंटर वाले हैं, कि आपकी कोचिंग आप कहीं ऐसी जगह चलाइए जहां अच्छी व्यवस्था हो, और नियोजित उनकी व्यवस्था सरकार करेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी रौनक जी। चौबन जी, आपका क्या कहना है? अगर इस तरह से बच्चों क्लासेस अगर बंद रहती है, कोचिंग संस्थान बंद रहता है, तो फिर आपकी ओर से क्या स्टेटमेंट रहेगा? क्या किस तरह से विपक्ष किस तरह काम करेगा इस पर? देखिए, इस तरह की जो कोचिंग बंद किए जा रहे हैं, बच्चों को जो शिक्षा जो उनको चाहिए थी, जो कोचिंग चाहिए थी, वो नहीं मिल हम्म, पा रही है। वो उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और सरकार की जो हम बात कर रहे हैं, हमारे कांग्रेस के जो युवा नेता है, छात्र नेता है, जैसे आपने अभी जी नाम बताया था, जी विनोद जी जाखड़ एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष है, महेश जी जाखड़ और अन्य नेता है, सब वहां लगे हुए हैं, सब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस सरकार को ये बता रहे हैं कि आप क्यों चुप बैठे हैं, युवाओं के साथ वो खड़े हैं। तो हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी इस जो घटना हुई है उसमें उन बच्चों के साथ, उन युवाओं के साथ खड़ी है। उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अगर हमें सड़कों पर उतरना पड़ा, हमें उनकी आवाज बुलंद करने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा, तो भी हम करेंगे, उसमें पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन लेकिन जी मुद्दा ये है रौनक जी, जी मुद्दा ये है कि जो दोषी है, जी जो इसके लिए दोषी है, वो कहाँ है? सरकार और प्रशासन उसको क्यों बचा रहा है? इसके पीछे रीजन क्या है, वजह क्या है? सरकार उन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? ये अधिकारी दो तरह के जी बयान क्यों दे रहे हैं? ये चीजें समझ से परे हैं। इनमें इनका क्या रुख है वो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। गोविंद जी, जो छात्र नेता वहां विरोध कर रहे थे, उनका भी विरोध करने के लिए कुछ छात्र थे, वो वहां पर मौजूद थे, वो कह रहे थे कि ये लोग केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्योंकि अगर कोचिंग संस्थान बंद हुआ है, जिस तरह मैंने आपको सवाल पहले किया था कि कोचिंग संस्थान अगर जितने दिन भी बंद रहेगा तो वो जो विद्यार्थी हैं जिनके एग्जाम्स आगे हैं वो क्या करेंगे? क्योंकि उनके विरोध में वहां पर बच्चे मौजूद थे। देखिए रौनक जी, मैं यही कह रहा हूं कि हमारे जो छात्र नेता वहां विरोध कर रहे हैं, वो इस चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं कि उन छात्रों को, उन छात्राओं को, उनको कोचिंग नहीं मिले। हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं, वो लेकिन खैर नेता इस उनके चीज का विरोध के विरोध कर चलते रहे हैं। वहां पर एक्शन हुआ है, संस्थान को सील कर दिया गया है। अब 10 दिन 15 दिन जब तक कार्रवाई नहीं होती है, अल्टीमेटली तो उन बच्चों का नुकसान ही है ना इसके अंदर। वो देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर जी कल को बड़ा हादसा हो जाता, जी अम, अपन ईश्वर से आगे भविष्य के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि इस तरह का कोई हादसा नहीं हो। कल को हम्म, अगर बड़ा हादसा हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? ये बिल्कुल। ये एक बड़ा सवाल है। अगर वो हम्म, आवाज उठा रहे हैं छात्रों के साथ मिलकर, तो वो गलत नहीं कर रहे। रही जी जी बात कोचिंग की, तो वो जो कोचिंग ने जिनसे मोटी फीस वसूली है, जी उनको सरकार पाबंद करे, प्रशासन पाबंद करे। भाई, जो बच्चे हैं जो तैयारियां कर रहे हैं,
जिनकी जी एग्जाम सामने है, जिनकी परीक्षाएं सामने हैं, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था वो करवाए, क्योंकि इनके और भी कोचिंग सेंटर्स चलते हैं, तो वहां जी शिफ्ट करे। या दूसरी कोचिंग में ये, भाई ऐसे तो है नहीं कि इनके कोई जानी दुश्मन है या आपस में इनसे बात नहीं होती, इनकी सबसे आपस में बात होती है, तो जी ये दूसरी कोचिंग में उनको शिफ्ट करे, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं करे, क्योंकि इन्होंने मोटी फीस ली है, और वो सारी सुविधाएं इनको उपलब्ध करवाए। हमारी जी यही मांग रहेगी। जी नमित जी, हम बात करें फायर सेफ्टी को लेकर के, कोचिंग संस्थानों की जमीनों को लेकर के। मैंने वहां पे स्थानीय लोग थे आसपास के, उनसे भी मैंने बात की। उनका साफ तौर पर कहना है कि जेडी की ओर से लगातार, निगम की ओर से पहले काम किए गए, लेकिन फायर सेफ्टी की बात करें, सड़क को चौड़ा किया गया उसको लेकर के बात करें, उसके बावजूद भी कोचिंग संस्थान है, बेसमेंट वहां ओपन कर रखे हैं, लेकिन पार्किंग का नाम लेकर के वहां बेसमेंट में ऑफिस चलाए जा रहे हैं। जी रौनक जी, देखिए ये सब के लिए कमेटी बना दी गई है, जांच कमेटी। वो जांच करेगी, और जहां जहां भी कमियां पाई जाएगी उनको चेतावनी, जहां चेतावनी देने के बाद वहां चेतावनी देंगे, और जिसको सील करने की जरूरत पड़ेगी नहीं सर, अब वहां भी क्या सील किया चेतावनी जाएगा। देने की बात की जाएगी? इतने बड़े घटनाक्रम अगर हो जाते हैं उसके बावजूद भी क्या रौनक जी चेतावनी दी देखिए, जाएगी? अलग अलग जिसकी आप बात कर रहे हैं, बेसमेंट वाली, जी देखिए हमारे जो कांग्रेस के मित्र है वो कह रहे थे ये जी दो नावों में सवारी कर रहे हैं। इनके आधे नेता तो रात को बैठे थे कि कोचिंग सेंटर को सील किया जाए, और जी आधे नेता खुलवाने के लिए खड़े हुए हैं। तो ये पहले तय कर ले हुए कांग्रेस वाले कि हमें कोचिंग सेंटर को सील करवाना है या खुलवाना है। अभी जो जिस तरह की बात वो कर रहे थे, चंदा, जैसे चंदा इन्हीं की पार्टी कभी को मिल रहा है, मोटा बिल्कुल चंदा, इसीलिए कोचिंग सेंटर कार्रवाई का नहीं हो रही है। इसीलिए भारत कार्रवाई नहीं हो रही है। एक मिनट गोविंद जी, भारतीय एक जनता मिनट। आपकी पार्टी की जानकारी के लिए सरकार। बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो जी जिनका कोचिंग सेंटर है उनको एक बोर्ड का सदस्य, चेयरमैन भी बनाया गया था, लेकिन नियुक्ति निरस्त कर दी गई थी। तो वो हमसे नहीं, आपसे जुड़े हुए हैं। खुलवाने का काम आप कर रहे हो, हम नहीं कर रहे। हम बिल्कुल युवाओं के बिल्कुल, कोई भविष्य के दिक्कत साथ नहीं है बिल्कुल भी वो। खिलवाड़ नहीं करेंगे। अभी मैं हम नाम लेने बिल्कुल भी लगूंगा युवाओं के गोविंद जी। भविष्य के साथ खिलवाड़ गोविंद जी मैं ना नाम तो लेने होने लगूंगा देंगे, ना तो किसी को आपके करने देंगे। आपके एक कान एक बंद हो करके, एक जाएंगे। एक करके, हमारे एक मिनट। पास नमित जी, इतने पहले आप जो कंप्लीट काले कर लीजिए अपनी कारनामे बात। कांग्रेस के अगर हम लेने लगेंगे, जी देखिए जी मैं जी पक्ष बोलिए। नहीं ले रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी पक्ष नहीं ले रही है कोचिंग सेंटर्स का। हम पहले भी विरोध करते हैं। आज जो कल जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो छात्रों के हितों के लिए सदैव खड़ी है, और आगे भी खड़ी रहेगी। हम बात करते हैं सुरक्षा की दृष्टि से जुड़ी हुई, जी छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है, और सब बाद में है। अगर लगता है कि इन कोचिंग सेंटर को यहाँ से बंद किया जाना चाहिए तो बंद किया जाएगा। और इनको एक समय दिया जाएगा कि आपको 3 महीने का, 4 महीने का समय है, आप अपनी जगह दूसरी देख लीजिए जहां पे आपको एनओसी मिल सके, और एनओसी मिलने के बाद आप कोचिंग सेंटर खोलिए, वो कार्रवाई की जाएगी। जी रौनक जी जी। जी गोविंद जी, आपका इस पे टेक क्या है कि एक्शन लिया जाएगा और कुछ समय दिया जाएगा जिससे कि वो शिफ्ट कर सके जगह को? देखिए रौनक जी, अब जी समय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं सामने आ गई है। अगर समय सरकार दे रही है या प्रशासनिक अधिकारी दे रहे हैं, तो वो तो उनको बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि ये लोग तो फिर कोई नया फंडा ले आएंगे, फिर बताएंगे कि भाई हमने इस तरह से है, वो इसमें ये खामियां थी, वो दूर कर ली। तो बच्चों के साथ, युवाओं के साथ तो फिर खिलवाड़ होगा। तो इसको रोकने के लिए बच्चों के एग्जाम कार्रवाई होने चाहिए होनी नहीं होने चाहिए, चाहिए गोविंद जी। तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जी नमित जी। जी रौनक जी, मैं मेरे मित्र से पूछना चाहता हूँ, आप जी दो नावों की सवारी मत करिए। बच्चों का एग्जाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जिस तरह की आप बात कर रहे थे अभी आपकी कि सरकार ने बच्चों की करवाया परीक्षा क्या? एक नजदीक है। एक साल में एक भी भर्ती करवाई क्या? आपकी सरकार ने एक साल में एक भी जी भर्ती हमने तो करवाई एक क्या? लाख हम तो 1 लाख नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। 3 दिन पहले वो हमारी अड़तीस वो हजार तीन हमारी सौ सरकार बयालीस वो नियुक्ति हमारी पत्र दिए हैं। हमारी सरकार आप में, बात मत वो आप करिए। जानकारी नहीं आप नहीं दुरुस्त बच्चों गोविंद जी, की कीजिए ऐसी अपनी। बात, बच्चों की आप नौकरियों अपनी की बात मत जानकारी करिए। दुरुस्त पेपर कीजिए। एग्जाम की आप पूरे बात कर रहे अपनी हैं, 50,000 कांग्रेस के जानकारी बच्चों बच्चे का दुरुस्त नौकरी के लिए कीजिए। नहीं भविष्य हुए थे। बेच कर खा गए आप बात मत करिए आप नौकरियों अपनी की। अपनी आपके मुंह जानकारी से शोभा दुरुस्त नहीं लेता कीजिए। ये। आपकी कांग्रेस के सरकार ने एक कांग्रेस भी कार्यकर्ता नौकरी के मुंह आपकी से शोभा सरकार नहीं ने देता एक भी है नौकरी नहीं दी कि है। आप बच्चों एक के मिनट। भविष्य की बात करें, आप नौकरी की बात करें। जो लोग नौकरियों को बेचकर खा गए, जहां 3-3 4-4 आरएस बन रहे हैं एक घर से, वो अरे सब आप पता है किस तरह की राजस्थान की बात जनता को। कर आप रहे मत हैं? बताइए। नहीं नहीं आपकी नहीं, आपने ऐसे सरकार है, आप पेपर लड़ाई में जानते नहीं, लिखा हुए एक है। ये मिनट एक कौन मिनट खाया एक है मिनट, ऐसे नौकरी? नहीं, ऐसे नहीं। हमने तो 3.5 लाख गोविंद जी के करीब एग्जाम की, नौकरी दी है हमने। गोविंद जी अगर एग्जाम की बात कर लेंगे, ऐसा पेपर लीक को लेकर आपकी सरकार के अंदर हुआ था, उसमें भी आपको मालूम है ऐसा पेपर लीक को लेकर के। तो ऐसी बात नहीं है कि हाँ, बिल्कुल सवाल ये भी है कि नमित जी की
सरकार का समय लगभग साल भर निकल चुका है। एग्जाम्स को लेकर भी अगर आप इन्होंने सवाल उठाया दिया है तो इसका मैं जवाब आपसे लूंगा कि एग्जाम्स को लेकर के किस तरह की प्लानिंग है बीजेपी सरकार अभी कर रही है। जी रौनक जी, देखिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी ने कहा 1 लाख नौकरियां हम हर साल देंगे। इसके अलावा भी जो निरंतर नौकरियां चलती है, मान लो पटवारी है, ग्राम सेवक की है, इसके अलावा जो चिकित्सा के क्षेत्र में है, और जो अभी जिनकी बात कर रहे हैं हम, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जिस तरह से भी सरकार जहां जहां भी नौकरियां दे सकती है उन नौकरियों को बनाया जा रहा है। और एग्जाम जो परीक्षाएं होनी चाहिए वो परीक्षाओं की तैयारियां चालू हो गई है। अभी नीट की बात चल रही थी, नीट की तैयारी चल रही है, बच्चे नीट की ही तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में आप देखना राजस्थान से इतनी नौकरियां निकल कर आएगी, और भजनलाल सरकार इसको लेकर बहुत चिंता में और कार्य कर रही है। ऐसा नहीं है कि पिछले 5 साल में जो नौकरियों का अकाल रहा, वो राजस्थान की भली बात जानती है भजनलाल सरकार कि किस तरह से युवाओं को ठगा गया था, और ये काम भजनलाल सरकार नहीं करेगी। नौकरियां हम देंगे। आने वाले समय में बहुत अच्छे लेवल पर एग्जाम परीक्षा भर्तियां निकलने वाली है। जी चलिए, मेरा रौनक जी। लास्ट सवाल आपसे ये है नमित जी कि फिलहाल जो बच्चे कल एडमिट थे उनमें से 2 छात्र ऐसे हैं सीके बिरला में वो एडमिट है, उनकी हालत थोड़ी सी स्तर नहीं है, क्रिटिकल कंडीशंस में वो हैं। तो क्या आपकी सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधिमंडल या फिर कोई मंत्री या कोई विधायक उन बच्चों से मिलने जाएगा कि उसको ये उम्मीद देगा कि नहीं ऐसा आगे से कोचिंग संस्थानों में किसी में नहीं होगा? जी रौनक जी, देखिए बच्चों के बारे में भी मालूम किया गया था। मैं खुद भी वहां जाके आया हूँ, नहीं जाने दिया गया था ऊपर, और बच्चे स्वस्थ है। शायद अभी घंटे आधे घंटे में, या तो मैं आया था जब ये चल रहा था कि छुट्टी दी जा रही है, या छुट्टी जी दे दी गई होगी, और सरकार की तरफ से जो बच्चे हैं उन सबसे मिला जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो इनकी कमियां हैं, जो कोचिंग सेंटर्स की कमी है, उनको दूर करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और निगम के जो अधिकारी है वहां पे उनकी टीम है लगातार बनी हुई है, और सभी कोचिंग सेंटर्स का मुआयना किया जा रहा है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। जी रोहन जी। चलिए गोविंद जी, सभी कोचिंग सेंटर्स का मुआयना किया जा रहा है, तमाम जो इनके विधायक है वहां जाकर मुलाकात करेंगे। विपक्ष की ओर से किस तरह की प्लानिंग इस पर की जा रही है? देखिए रौनक जी, जी सबसे पहला तो हमारा यही है कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उनको रोकने के लिए जी हमारे जो नेता हैं, विधायक हैं, वो भी विधानसभा में भी इसको लेकर आवाज उठाएंगे। जी क्योंकि एक ये कोचिंग माफिया जिनको अपन कहेंगे, ये जी इस तरह का एक बढ़ रहा है। और ये फीस तो इतनी ले रहे हैं, मोटी फीस ले रहे हैं, कि कोई बच्चा है उसके परिवार वाले या तो जमीन बेच रहे हैं या फिर अपनी जरूरत है उनको रोक के उन बच्चों को शिक्षा के लिए वो जयपुर भेज रहे हैं, या सीकर भेज रहे हैं, या कोटा भेज रहे हैं। तो हम इसमें सरकार से भी मांग करेंगे, हमारे नेता भी इसको लेकर आवाज उठाएंगे, सभी लोग हम जी इसमें चर्चा करेंगे, लेकिन हम बच्चों के भविष्य के साथ कुठाराघात नहीं होने देंगे। हम उनकी आवाज आगे तक उठाएंगे। इसके लिए अगर हमें सड़कों पर आना पड़ा तो हम सड़कों पर भी आकर प्रदर्शन करेंगे। चलिए, फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया नमित जी और गोविंद जी, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। नमस्कार। लेकिन जिस तरह से बात करें, प्रदेश के अंदर कोचिंग संचालकों पर लगातार एक्शन है, कब लिया जाएगा उसको लेकर के सबकी निगाहें हैं वो टिकी हुई है। हमारे जो प्रवक्ता थे बीजेपी की ओर से, उन्होंने कहा कि जल्द ही एक नए गाइडलाइंस है कोचिंग संस्थानों को लेकर के है वो ली जाएगी और नए तरीके से एक्शन लिया जाएगा। तो वहीं विपक्ष की ओर से गोविंद जी ने भी उनको लगातार घेरा और सवाल पूछे कि आखिर कब वो कोचिंग जो संचालक कर रहे हैं वहां पर अव्यवस्थाएं हैं उनको कब तक दूर करेंगे। फिलहाल कोचिंग संचालक उत्कर्ष क्लासेस है, फिलहाल अभी तो बंद है, लेकिन जो छात्र वहां पर विरोध कर रहे थे कि अब कोचिंग संस्थान हमारी पढ़ाई है वो कैसी होगी, उसको लेकर के सवाल है वो बना हुआ है। लगातार पंजाब केसरी है, उत्कर्ष क्लासेस का पूरा घटनाक्रम है आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया है। लगातार उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो आपके पास तक पहुंच पा रही होगी। फिलहाल तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी।